अंगराज कर्ण की रण यात्रा। संजय कहते हैं, राजन, सूत पुत्र कर्ण ये जानकर कि भीष्म जी के मारे जाने पर कौरवों की सेना अगाध महासागर में टूटी हुई नौका के समान संकट में पड़ गई हैं, सगे भाई के समान आपके पुत्र की सेना को संकट से उबारने के लिए चला। राजन, तत्पश्चात योद्धाओं के मुख से अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पुरुष प्रवर शांतनु नंदन महारथी भीष्म के मारे जाने का विस्तृत वृत्तांत सुनकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ शत्रुसूदन कर्ण सहसा दुर्योधन के समीप चल दिया। रथियों में श्रेष्ठ भीष्म के शत्रुओं द्वारा मारे जाने पर जैसे पिता अपने पुत्रों को संकट से बचाने के लिए जाता हो, उसी प्रकार सूत पुत्र कर्ण डूबती हुई नौका के समान आपके पुत्र की सेना को संकट से उबारने के लिए बड़ी उतावली के साथ दुर्योधन के निकट आ पहुंचा। शत्रु समूह का विनाश करने वाले कर्ण ने परशुराम जी के दिए हुए दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली और उस पर हाथ फेरकर कालाग्नि तथा वायु के समान शक्तिशाली बाणों को ऊपर उठाते हुए इस प्रकार कहा। कर्ण बोला, ब्राह्मणों के शत्रुओं का विनाश करने वाले तथा अपने ऊपर किए हुए उपकारों का आभार मानने वाले जिन वीर शिरोमणि भीष्म जी में चंद्रमा में सदा सुशोभित होने वाले शशसिंह के समान सदा द्युत बुद्धि पराक्रम ओज सत्य स्मृति विनय लज्जा प्रियवाणी तथा अनुसूया ये सभी विरोचित गुण तथा दिव्यास्त्र शोभा पाते थे, वे शत्रुवीरों के हंता देवव्रत यदि सदा के लिए शांत हो गए तो मैं संपूर्ण वीरों को मारा गया ही मानता हूँ। निश्चित ही इस संचार में सुकर्मों के अनित्य समन से कभी कोई वस्तु स्थिर नहीं रहती है। श्रेष्ठ एवं महान व्रतधारी भीष्म जी के मारे जाने पर कौन संशय रहित होकर कह सकता है कि कल सूर्योदय होगा ही। भीष्म जी में वसु देवताओं के समान प्रभाव था। वसुओं के समान शक्तिशाली महाराज शांतनु से उनकी उत्पत्ति हुई थी। ये वसुधा के स्वामी भीष्म अब वसु देवताओं को ही प्राप्त हो गए हैं, अतः उनके अभाव में तुम सभी लोग अपने धन पुत्र वसुंधरा कुरुवंश कुरु देश की प्रजा तथा इस कौरव सेना के लिए शोक करो। संजय कहते हैं, महान प्रभावशाली वर देने में समर्थ लोकेश्वर शासक तथा अमित तेजस्वी भीष्म के मारे जाने पर भरतवंशियों की पराजय होने से कर्ण मन ही मन बहुत दुखी हो नेत्रों से आंसू बहाता हुआ लंबी सांस खींचने लगा। राजन, राधानंदन कर्ण की यह बात सुनकर आपके पुत्र और सैनिक एक दूसरे की ओर देखकर शोकवश बारंबार फुट फुट कर रोने तथा नेत्रों से आंसू बहाने लगे। पांडव सेना के राजा लोगों द्वारा जब कौरव सेना का ध्वंस होने लगा और बड़ा भारी संग्राम आरंभ हो गया, तब संपूर्ण महारथियों में श्रेष्ठ कर्ण समस्त श्रेष्ठ रथियों का हर्ष और उत्साह बढ़ाता हुआ इस प्रकार बोला, सदा मृत्यु की ओर दौड़ लगाने वाले इस अनित्य संसार में आज मुझे बहुत चिंतन करने पर भी कोई वस्तु स्थिर नहीं दिखाई देती। अन्यथा युद्ध में आप जैसे सूरवीरों के रहते हुए पर्वत के समान प्रकाशित होने वाले कुरुश्रेष्ठ भीष्म कैसे मार गिराए गए। महारथी शांतनु नंदन भीष्म का रण में गिराया जाना सूर्य के आकाश से गिरकर पृथ्वी पर आ पड़ने के समान है। यह हो जाने पर समस्त भूपाल अर्जुन का वेग सहन करने में असमर्थ है। जैसे पर्वतों को भी ढोने वाले वायु का वेग साधारण वृक्ष नहीं सह सकते हैं, आज ये कौरव दल अपने प्रधान सेनापति के मारे जाने से अनाथ एवं अत्यंत पीड़ित हो रहा है। शत्रुओं से इसके उत्साह को नष्ट कर दिया है। इस समय संग्राम भूमि में मुझे इस कौरव सेना की उसी प्रकार रक्षा करनी है जैसे महात्मा भीष्म किया करते थे। मैंने यह भार अपने ऊपर ले लिया। जब मैं यह देखता हूँ कि सारा जगत अनित्य है तथा युद्ध कुशल भीष्म भी युद्ध में मारे गए हैं, तब ऐसे अवसर पर मैं भय किस लिए करूँ। मैं उन कुरुप्रवर पांडवों को अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा यमलोक पहुंचाकर रणभूमि में विचरूंगा और संचार में उत्तम यश का विस्तार करके रहूंगा, अथवा शत्रुओं के हाथ से मारा जाकर युद्ध भूमि में सदा के लिए सो जाऊंगा। युधिष्ठिर धैर्य बुद्धि सत्य और सत्व गुण से संपन्न है। भीमसेन का पराक्रम सैकड़ों हाथियों के समान है तथा अर्जुन भी देवराज इंद्र के पुत्र एवं तरुण हैं। अतः पांडवों की सेना को संपूर्ण देवता भी सुगमता पूर्वक नहीं जीत सकते।
जहाँ रणभूमि में यमराज के समान नकुल और सहदेव विद्यमान हैं, जहाँ सात्यकी तथा देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं, उस सेना में कोई कायर मनुष्य प्रवेश कर जाए तो वह मौत के मुख से जीवित नहीं निकल सकता। मनस्वी पुरुष बड़े हुए तप का तप से और प्रचंड बल का बल से ही निवारण करते हैं। ये सोचकर मेरा मन भी शत्रुओं को रोकने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए हैं तथा अपनी रक्षा के लिए भी पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थित हैं। फिर कर्ण अपने सारथी से कहने लगा, सूत, इस प्रकार मैं युद्ध में जाकर इन शत्रुओं को बढ़ते हुए प्रभाव को नष्ट करते हुए आज इन्हें जीत लूँगा। मेरे मित्र के साथ कोई द्रोह करे ये मुझे स्वीकार्य नहीं। जो सेना के भाग जाने पर भी साथ देता है वही मित्र है। या तो मैं सत्पुरुषों के करने योग्य श्रेष्ठ कार्यों को संपूर्ण करूँगा अथवा अपने प्राणों का परित्याग करके भीष्म जी के ही पथ पर चला जाऊँगा। मैं संग्राम भूमि में शत्रुओं के समस्त समुदायों का संहार कर डालूँगा अथवा उन्हीं के हाथ से मारा जाकर वीर लोक प्राप्त कर लूँगा। सूत, दुर्योधन का पुरुषार्थ प्रतिहत हो गया है। उसके स्त्री बच्चे रो रो कर त्राहि त्राहि पुकार रहे हैं। ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए यह मैं जानता हूँ। अतः आज मैं राजा दुर्योधन के शत्रुओं को अवश्य जीतूंगा। कौरवों की रक्षा और पांडवों के वध की इच्छा करके मैं प्राणों की भी परवाह न कर इस भयंकर युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार कर डालूंगा और दुर्योधन को सारा राज्य सौंप दूंगा। तुम मेरे शरीर में मणियों तथा रत्नों से प्रकाशित सुंदर एवं विचित्र सुवर्ण में कवच बांध दो और मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी सिर स्त्राण रख दो। अग्नि, विष तथा सर्प के समान भयंकर बाण एवं धनुष ले आओ। मेरे सेवक बाणों से भरे हुए 16 तरकस रख दे। दिव्य धनुष ले आ दे। बहुत से खड्गों, शक्तियों, भारी गदाओं तथा सुवर्ण जटित विचित्र नाल वाले शंख को भी ले आकर रख दे। हाथी को बांधने के लिए बने हुई इस विचित्र सुनहरी रस्सी को तथा कमल के चिह्न से युक्त दिव्य एवं अद्भुत ध्वज को स्वच्छ सुंदर वस्त्रों से पोंछ कर ले आवे। इसके सिवा सुंदर ढंग से गूंथी हुई विचित्र माला और खिल आदि मांगलिक वस्तुएं प्रस्तुत करे। सूतपुत्र, तुम शीघ्र ही मेरे लिए श्रेष्ठ एवं शीघ्रगामी घोड़े ले आओ जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल तथा मंत्रपूत जल से नहाए हुए हो, शरीर से हष्ट पुष्ट हो और जिन्हें सोने के आभूषणों से सजाया गया हो। उन्हीं घोड़ों से जूता हुआ सुंदर रथ शीघ्र ले आओ जो सोने की मालाओं से अलंकृत सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित होने वाले विचित्र रत्नों से जटित तथा युद्धोपयोगी सामग्रियों से संपन्न हो। विचित्र एवं वेगशाली धनुष, उत्तम प्रत्यंचा, कवच, बाणों से भरे हुए विशाल तरकश और शरीर के आवरण, इन सबको लेकर शीघ्र तैयार हो जाओ। वीर, रण यात्रा की सारी आवश्यक सामग्री, दही से भरी हुई कांस्य और सुवर्ण के पात्र आदि सब कुछ शीघ्र ले आओ। यह सब लाने के पश्चात मेरे गले में माला पहनाकर विजय यात्रा के लिए तुम लोग तुरंत नगाड़े बजवा दो। सूत, यह सब कार्य करके तुम शीघ्र ही रथ लेकर उस स्थान पर चलो जहाँ किरीटधारी अर्जुन, भीमसेन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा नकुल सहदेव खड़े हैं। वहाँ युद्ध स्थल में उनसे भिड़कर या तो उन्हीं को मार डालूंगा या स्वयं ही शत्रुओं के हाथों से मारा जाकर भीष्म के पास चला जाऊंगा। जिस सेना में सत्यधृति राजा युधिष्ठिर खड़े हो, भीमसेन, अर्जुन, वासुदेव, सात्यकी तथा सृंजय मौजूद हो, उस सेना को मैं राजाओं के लिए अजय मानता हूँ। तथापि मैं समर भूमि में सावधान रहकर युद्ध करूँगा और यदि सबका संहार करने वाली मृत्यु स्वयं आकर अर्जुन की रक्षा करे तो भी मैं युद्ध के मैदान में उनका सामना करके उन्हें मार डालूंगा अथवा स्वयं ही भीष्म के मार्ग से ही यमराज का दर्शन करने के लिए चला जाऊंगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं उन सूरवीरों के बीच में न जाऊं। इस विषय में इतना ही कहता हूं कि जो मित्रद्रोही हो, जिनकी स्वामी भक्ति दुर्बल हो तथा जिनके मन में पाप भरा हो, ऐसे लोग मेरे साथ न रहे।
संजय कहते हैं राजन। ऐसा कहकर कर्ण युद्ध के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए कुबर और पताकों से युक्त स्वर्ण भूषित सुंदर समृद्धशाली सुदृढ़ तथा श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो युद्ध में विजय पाने के लिए चल दिए। उस समय देवगणों से इंद्र की भांति समस्त कौरवों से पूजित हो रथियों में श्रेष्ठ भयंकर धनुर्धर महामनस्वी कर्ण युद्ध के उस मैदान में आ गया जहां भरत शिरोमणि भीष्म का देहावसान हुआ था। सुवर्ण मुक्ता मणि तथा रत्नों की माला से अलंकृत सुंदर ध्वजा से सुशोभित उत्तम घोड़ों से जुते हुए तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा अमित तेजस्वी कर्ण विशाल सेना साथ लिए युद्ध भूमि की ओर चल दिया। अग्नि के समान तेजस्वी अपने सुंदर रथ पर बैठा हुआ अग्नि सदृश कांतिमान सुंदर एवं धनुर्धर महारथी अधिरथ पुत्र कर्ण विमान में विराजमान देवराज इंद्र के समान सुशोभित हुआ। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।